हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। और आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे आपके रीट की एग्जाम की, या वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आने वाली थर्ड ग्रेड की वैकेंसी का, उन सबके लिए एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर है। और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है कि रीट में बड़ा बदलाव। बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख को फायदा। जी हाँ, सामान्यतः हम लोग क्या मानते थे, रीट जो आपकी टीचिंग एग्जाम की एक एलिमेंट्री एग्जाम है। थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए आपको एक एलिमेंट्री या कहीं प्रारंभिक परीक्षा देनी पड़ती है, और उसमें पास होने के बाद ही आप थर्ड ग्रेड के टीचर बन सकते हो। और उसी के तहत अब क्या होता था कि सामान्यतः वो बच्चा जो बीएड के फाइनल ईयर में था, वो बच्चा जो आपके बीएड के फाइनल ईयर में था, वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता था और उन्हीं को रीट में शामिल किया जाता था। लेकिन अब ऐसी खबर है, अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री हम मदन दिलावर जी की बात करें, उनके निर्देशन के बाद शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू करने की कवायद पूरी कर ली। कवायद का है कि कहा गया कि पहली बार बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल होंगे। जी हाँ, पहले तो सामान्यतः हम लोग रीट की बात करते थे, फाइनल वाले शामिल होते थे, सेकेंड ईयर वाले शामिल होते थे, आप सबको पता। लेकिन इस बार कहा गया कि नहीं भैया, पहली साल के बच्चे भी इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन यह कहा गया कि अब तक रीट वही विद्यार्थी दे सकता था जिसने या तो बीएड या डीएलएड पास कर लिए या फिर उसके अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब बीएड और डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी इसके अंदर शामिल होंगे। यानी बीएड और डीएलएड के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाते ही विद्यार्थी रीट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस बार बीएड करनी प्रारंभ किया, डीएलएड करनी प्रारंभ किया, वो इस बार रीट के पात्र है। आगे कहा गया ताकि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो। उसको डिग्री हासिल करने के बाद रीट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और नए प्रावधान के से लगभग 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को फायदा होगा। जी, ये बात यहाँ पर कहेगी। इसका मतलब समझ रहे हो बात को। आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते थे कि सर मैंने ना रीट लास्ट ईयर जब मैं सेकेंड ईयर में था, 2022 में मेरी रीट हो गई थी और मैं उसके सेकेंड ईयर में था, तो वो जो कंफ्यूजन है वो तो अभी बरकरार है। लेकिन इस बार कहा गया कि इस बार जो रीट के एग्जाम में बैठेंगे, इस बार रीट के एग्जाम में आप जैसे ही बीएड में आपने प्रवेश लिया तब आप बैठ सकते हो और बैठ कर सकते हो। उसके बाद आप एग्जाम क्लियर भी करोगे। तो ये कहा गया कि एग्जाम क्लियर भी करोगे। उसके बाद आगे कहा कि ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है कि जब भी वह अपनी डिग्री पूरी करके निकले तो उसके पास पहले से ही रीट की पात्रता हो। इसका मतलब है यदि आप फर्स्ट ईयर में हो और आपने रीट दी और आपकी रीट क्लियर हो गई तो उसके बाद आपको सेकंड ईयर में आना है। सेकंड ईयर से बाद आप सीधे आकर के थर्ड ग्रेड में आपकी जो वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इस बार फर्स्ट ईयर, यदि आपने फर्स्ट ईयर में रीट पास कर ली तो वो रीट आपकी मान्य होगी। इन बातों से ऐसा ही लगा, क्या कहा कि जैसे वो निकले तो उनको पहले से रीट की पात्रता हो। इसका मतलब निकलेगा तब ना जब सेकंड ईयर पास करेगा। तो फर्स्ट ईयर में आपने रीट ले ली, रीट की एग्जाम पास कर ली, सेकंड ईयर में आओगे तो आपके पास रीट पहले से क्लियर होगी, उसके बाद आप दे सकते हो। ये बात यहां से आ जाती है। तो यहां पर अब आगे देखो, यहां पर और भी आ रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करके विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 25 से 30 दिन का समय देगा। अर्थात यहां पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पहली वर्षगांठ पर इस महीने कभी भी रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मतलब दिसंबर के अंदर राजस्थान सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस 1 साल के कार्यकाल के ऊपर बहुत सारी वैकेंसी भी आ सकती है और उनमें से एक नोटिफिकेशन आपका आ सकता है रीट का, कभी भी आ सकता है। और आपके 15 से 20 दिन में आपके आवेदन होंगे। उसके बाद फरवरी के अंदर कहा जा रहा है कि फरवरी के अंदर इसका आयोजन करवाया जा सकता है। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में थे बीएड और डीएलएड के अंदर, वो सोचे थे कि यार हमारे तो कोई काम का नहीं है रीट, तो भैया तुम्हारे भी काम का है, फॉर्म भर देना, आपके इस साल क्लियर हो जाएगी, सेकंड ईयर दोबारा दे देना। और उसके बाद जब आप निकलो डिग्री लेकर के पूरी कंप्लीट करके मार्केट में आओगे कंपटीशन के अंदर, तो जब से थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है अप्लाई कर सकते हो कि आपकी वो मान्य होगी। ये कुछ बातें यहां से आती हैं। तो एक बड़ी खबर है आप सबके लिए। धन्यवाद।